मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल। तो आज हम बात करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स के बारे में। यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स होते हैं कि जब हमारी जो पेशाब की नली है वो कहीं से सिकुड़ जाए और हमारे पेशाब की जो धार आ रही है वो ब्लॉक हो जाए, उसको बोला जाता है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स। कारण क्या क्या है इसके? बहुत बार बिना किसी कारण के हो जाता है, या कभी चोट लगी है उसकी वजह से हो सकता है, आपको पेशाब की कभी नली डाली गई हो किसी और चीज के लिए उसकी वजह से हो सकता है, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के रास्ते मवाद आता है उससे भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या कई बार अगर चोट लगे और आपका पेल्विस का फ्रैक्चर हो जाए, जब पेल्विस की हड्डी टूटती है तो उसके साथ में यूरिन की नली टूट जाती है, तो उसके अंदर भी पेशाब का रास्ता ब्लॉक हो सकता है। तो अब हमें करना क्या है? तो इसके लिए जो होता है वो ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस को प्राइमरली दो तरीकों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक होते हैं OIU, ऑप्टिकल इंटरनल यूरिथ्रोटमी, जिसको नॉर्मली सलाई डालना भी बोलते हैं, और दूसरी होती है यूरिथ्रोप्लास्टीज। तो पहले बात करते हैं OIU के बारे में। तो OIU में आपको कोई चीरा नहीं लगता है, ये एक दूरबीन डाली जाती है पेशाब के रास्ते, उससे जहां पे रास्ते में ब्लॉक होता है उसको खोल दिया जाता है और रास्ता बना दिया जाता है। ये कब करना है? ये तब करना है जब आपका पेशाब की नली का जो स्ट्रक्चर सेगमेंट है बहुत ही छोटा है और बिल्कुल डेंस नहीं है, और उसके वहां पे जो रास्ता है वो बिल्कुल चौक नहीं हुआ, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि वो छोटे से हल्के से अर्ली स्टेज के स्ट्रक्चर्स में ऐसा किया जा सकता है, पर इसकी सक्सेस रेट्स काफी कम होती हैं। तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लंबे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके अंदर OIU नहीं किया जाता। अगर करा जाता है तो वो खराब हो ही जाता है। तो यूरिथ्रोप्लास्टीज के बारे में बात करते हैं। यूरिथ्रोप्लास्टीज को कई तरीके से डिवाइड किया गया है। प्राइमरीली एक होती है एनास्टोमोटिक यूरिथ्रोप्लास्टी, जिसमें कुछ हिस्सा जो खराब हिस्सा है वो निकाल दिया जाता है और हेल्दी ट्यूब को आपस में जोड़ दिया जाता है। अगर लेंथ ज्यादा है और दोनों ट्यूब्स आपस में नहीं जुड़ सकती तो उसको ऑगमेंट किया जाता है। ऑगमेंट करने के लिए बहुत कॉमनली गाल के अंदर की थोड़ी चमड़ी निकाली जाती है, जो सेगमेंट जो आपस में नहीं पहुंच रहा है उसके ऊपर ऑगमेंट किया जाता है, एक गाल की चमड़ी बिठा दी जाती है, क्योंकि गाल की चमड़ी भी गीले इन्वायरमेंट में रहने की आदी होती है और हमारा यूरिथ्रा की जो स्किन है वो भी मॉइस्चर में रहती है, तो वो खराब नहीं होती है गाल की चमड़ी, इसलिए गाल की चमड़ी बिठाई जा सकती है। पर अगर स्मोकर हैं, टोबैको चूअर हैं और गाल की चमड़ी खराब है तो वो नहीं ली जा सकती, तो उसमें पीनस के अंदर के हिस्से से इनर परक्यूशल स्किन लेके और ऑगमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन यूरिथ्रोप्लास्टी। इसके बाद में अगर सेगमेंट, इसके अलावा भी कुछ कुछ तरीके होते हैं, जैसे न्यूअर टेक्निक्स में आता है नॉन ट्रांजेक्टिंग एनास्टोमोटिक यूरिथ्रोप्लास्टी होते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा जो खराब हिस्सा उसको काटा नहीं जाता है, उसको वैसे ही रहने दिया जाता है और उसको रहते रहते रिपेयर करके और उसके बाद में जोड़ा जाता है। इसी के अंदर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, बहुत सारी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते हैं बहुत सारे, और बहुत तरह तरह से इसके मॉडिफिकेशंस होते हैं। हर पेशेंट को उसके हिसाब से देखा जाता है कि किस लेंथ के, किस एज ग्रुप के पेशेंट में हमें कौन सा यूरिथ्रोप्लास्टी करनी है। अगर बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए, या बहुत लॉन्ग सेगमेंट स्ट्रक्चर है कि पूरा पेनाइल रास्ता, पूरा रास्ता खराब है और आगे जुड़ने की बहुत ही मुश्किल संभावना है, या फेलियर रेट्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में यूरिन का रास्ता स्क्रोटम के पीछे, अंडकोश के पीछे की तरफ भी बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी तरह से यूरिन का जो रास्ता ब्लॉक हो जाता है उसको खोलने के तरीके होते हैं। तो अगर आपको भी इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो पहली बात, शर्माना नहीं है, ये कोई बीमारी है, इसमें कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत हमारे पास में आइए, हम आपको आपके लिए कस्टमाइज अप्रोच की, आपका स्ट्रक्चर, आपका एज ग्रुप, आपकी एक्सपेक्टेशंस किस तरह की हैं, उसके बेसिस पे आपके लिए बेस्ट सूटेबल अप्रोच कौन सी रहेगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।